क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन दोस्तों, ये एक बहुत ही ज्यादा बर्निंग टॉपिक है और रिसेंटली इंडिया में ये बहुत ज्यादा बर्निंग है, क्योंकि पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है अभी, जो जनवरी के एंड में यानी कि 1 फरवरी को जो बजट सेशन शुरू हुआ है, बेसिकली यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की बात की जा रही है। अभी क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन की बात की जाए, जो सबसे फेमस करेंसी है इस समय पे क्रिप्टो करेंसी, वो कौन सी है? बिटकॉइन। और भी बहुत सी करेंसीज है, जैसे कि इथीरियम दिख रही है। कौन कौन सी करेंसीज है, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज क्या है ये तो बताऊंगा, हालांकि बहुत सारे लोगों को आपको पता होगा क्रिप्टो करेंसी क्या है, कितने प्रकार की है, क्या उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इंडिया में इन क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने की बात की जा रही है, यानी कि इंडिया में बैन करने की बात की जा रही है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अभी के लिए इंडिया में ये क्रिप्टो करेंसीज बैन नहीं है। आरबीआई ने कोशिश जरूर की थी कि इन क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग को रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी। तो ये पूरा का पूरा इशू क्या है और कौन से बेसिस पे हमारी सरकार क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात कर रही है, इसको हम समझेंगे। तो केंद्र सरकार का प्लान है कि एक ऐसा लॉ लेके आएंगे जिससे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाएगा, जिससे बिटकॉइन जैसी करेंसीज को इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। और इसकी जगह पे एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जहां पे इंडिया की एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के द्वारा इशू की जाएगी। तो क्या बोला जा रहा है? 29 जनवरी को लोअर हाउस यानी लोकसभा की वेबसाइट पे छापा गया कि द लॉ, ये जो नया लॉ लाया जाएगा क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए, दिस विल क्रिएट अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय द आरबीआई। तो अभी के लिए क्या समझ में आ रहा है कि जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग चल रही है इंडिया में, इसको बंद किया जाएगा इस लॉ के थ्रू, और आरबीआई एक नई क्रिप्टो करेंसी यहां पे रिलीज करेगी। ऐसा एक लेजिस्लेशन के थ्रू किया जाएगा जो अभी के पार्लियामेंट्री सेशन में डिस्कस होगा। ये जो बजट सेशन चल रहा है इसमें डिस्कस होगा, लेकिन अभी ऐसे लेजिस्लेशन पे डिस्कशन होगा, अभी पास नहीं हुआ है बिल, ये याद रखिएगा। अब अगर क्रिप्टो करेंसी को बैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस सवाल पे अगर आप बात करो तो दुनिया भर की सरकारें क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही हैं। उसका एक जो सबसे बड़ी वजह है कि इन सरकारों की ताकत नहीं है उस क्रिप्टो करेंसी के रिलीज पे। भारत सरकार की ताकत और आरबीआई की ताकत क्या है कि हम इंडियन रुपीस के रिलीज को रेगुलेट कर सकते हैं, बट क्या बिटकॉइन इंडिया में कितने चल रहे हैं इसको हम लोग रोक सकते हैं? क्या यूएसए डॉलर के अलावा बिटकॉइन के फ्लो को यूएस इकोनॉमी में रोक सकता है? ऑब्वियसली नहीं रोक सकते, बिकॉज फेडरल रिजर्व बिटकॉइंस को इशू नहीं कर सकता है, आरबीआई बिटकॉइंस को इशू नहीं कर सकता है। ये जो सेंट्रल बैंक है, ये जिस करेंसी को इशू कर सकते हैं उसी को रेगुलेट और उसकी सप्लाई को रोक सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन बिटकॉइंस को नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसीज के अपने कुछ फायदे भी हैं, क्रिप्टो करेंसीज को इकोनॉमी को फायदा भी होता है, इसलिए सरकारें इसको बैन नहीं करती हैं। ये अलग बात है कि चाइना जैसे देश ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया है, बट चाइना में भी इलीगल प्रकार से क्रिप्टो करेंसी घूम रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंकेट बैन लग गया है, हालांकि चाइना में जो गवर्नमेंट रेगुलेटर्स हैं वो पीछे ही पड़ गए क्रिप्टो करेंसी वाले पे। और चाइना में तो अगर आप कोई जुल्म करोगे तो सीधे ही फांसी पे चढ़ाए जाओगे, ये भी एक नियम कानून है। उसके बाद भी क्रिप्टो करेंसी पूरी तरीके से बंद नहीं है चाइना में। मतलब क्रिप्टो करेंसी की डिमांड बहुत ज्यादा है। क्या है ये? एक प्रकार का ऐसा पेमेंट है जिसको ऑनलाइन किया जा सकता है और उसके बदले में बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज को खरीदा जा सकता है। एक अलग बात यह है कि भाई नॉर्मल आदमी बिटकॉइंस में ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा, जो अच्छे खासे पैसे वाले हैं वही बिटकॉइंस में ट्रेडिंग कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर इस वीडियो को शेयर ना किया हो, अब तक इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो। बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस एनसीईआरटी 6 से 12 की पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, आपकी लक्ष्मीकांत पॉलिटी, स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब मैंने आपके लिए बना रखी है। तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डॉक्टर जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पे उस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो क्रिप्टो करेंसी का बेसिक हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की। अगर आप क्रिप्टो करेंसी का कोई एग्जाम्पल लेना चाहो तो टोकन होते हैं ना, जैसे कि आप कसीनो में जाओ तो कसीनो में आप चिप्स खरीदते हो, उन चिप्स से आप कसीनो के अंदर जुआ खेल सकते हो। या फिर मान लीजिए अब आपके पास अमेजॉन पे बैलेंस है, तो अमेजॉन पे बैलेंस मान लीजिए आपके पास रुपीज में ना हो के कुछ अमेजॉन कॉइन्स में है, और उन अमेजॉन कॉइन से आप D2H का बिल पे कर लो, अपने एयरटेल पोस्टपेड का बिल पे कर लो, तो वो भी एक प्रकार की करेंसी हो जाएगी। तो ऐसी करेंसीज जो कि किसी देश द्वारा इशू की गई करेंसी के फॉर्म में नहीं है, वो अलग ही किसी ऑनलाइन फॉर्म में जिससे आप गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हो, उसको आप बोल सकते हो करेंसी। और ये कुछ बहुत ही ज्यादा अनरेगुलेटेड हो गई तो क्या कहलाएगी? क्रिप्टो करेंसी। ठीक है भाई, क्रिप्टो करेंसी की मदद से आप गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हो। क्रिप्टो करेंसी चाहिए तो आपको जेब से रियल करेंसी निकालनी पड़ेगी। अभी बिटकॉइन खरीदना है तो जेब से पैसा खत्म करना पड़ेगा। इंडिया में एक बिटकॉइन 35 लाख रुपए का बिक रहा है, अगर आपको ना पता हो तो बता दूं। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी
काम करती हैं, इनके चलिए अपने फायदे हैं, पैसों को लेके बात की जाए, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत मानी जाती है। भाई क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा क्रिप्टो करेंसी में, तो वो ट्रांजैक्शन केवल एक जगह पे नहीं, बहुत सारी जगहों पे साइमल्टेनियसली बदलेगा। इसलिए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर जुड़ा हुआ है इस पूरे प्लेटफॉर्म में, जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में किसी भी एक पॉइंट पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन में चेंजेस होते हैं, तो वो ओवरऑल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सारे लेजर्स में चेंज हो जाएगा। समझ गए? अभी के लिए बात की जाए तो जो दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसीज आप कह सकते हो लगभग 6700 क्रिप्टो करेंसीज हैं। और 27 जनवरी 2021 को अगर क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू देखी जाए तो इट इज समवेयर अराउंड 897.3 बिलियन डॉलर, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है बिटकॉइंस, जिसकी करंट मार्केट वैल्यू है 563.8 बिलियन डॉलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्रिप्टो करेंसी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी जो 10 क्रिप्टो करेंसीज हैं अकॉर्डिंग टू अ कॉइन मार्केट कैप, एक क्रिप्टो करेंसी डाटा और एनालिटिक्स प्रोवाइडर, इसका क्या बोलना है, बिटकॉइन इज समवेयर अराउंड 563.8 बिलियन डॉलर्स, एथीरियम 142.9 बिलियन डॉलर्स, ये दोनों सबसे ज्यादा फेमस है। फिर टेथर 25 बिलियन डॉलर्स, फिर पोल्का डॉट, एक्सआरपी, कार्डेनो, चेन लिंक, लाइट कॉइन, बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन कॉइन, ये बाइनेंस कॉइन, ये सब भी आपकी कुछ और क्रिप्टो करेंसीज हैं। सबसे ज्यादा फेमस कौन सी होगी? एक होगी बिटकॉइन, दूसरी होगी एथेरियम। अब इतनी पॉपुलर क्यों है ये? पॉपुलर ये है दोस्तों कि एक प्रकार की होड़ सी लगी हुई लोगों के अंदर कि इससे पहले कि बिटकॉइन और महंगे ना हो जाए, चल के इसको खरीद लो। ठीक है भाई? तो जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है उसके दाम भी बढ़ने लगते हैं, तो लोग बिटकॉइन को खरीद रहे हैं। बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन चल रहा है बिटकॉइन के मार्केट में, इसलिए बिटकॉइन की वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है भाई? उसके बाद कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी अगर आप ओन करते हो तो आपके ऊपर किसी भी बैंक का या किसी भी कंट्री का रेगुलेशन नहीं होगा, तो आरबीआई या फेडरल रिजर्व आपको पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि आरबीआई और फेडरल रिजर्व ने उस करेंसी को इशू ही नहीं किया है, तो उनके हाथ में उसका इशू ही नहीं है। तो उस करेंसी की वैल्यू को बढ़ाना घटाना किसी कंट्री या किसी बैंक के हाथ में नहीं होता है। ठीक है? तो आप कह सकते हो कि इन्फ्लेशन प्रूफ है ये क्रिप्टो करेंसीज, इन्फ्लेशन का इन क्रिप्टो करेंसीज पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज की डेट में आपके पास एक बिटकॉइन है तो अगले साल उस बिटकॉइन की वैल्यू नहीं गिरेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन उन गुड्स और सर्विसेज में नहीं है जो बिटकॉइन के थ्रू आप खरीद सकते हो। ओवरऑल बिटकॉइन इतने हाई वैल्यू की चीजों को खरीदने और बेचने में इस्तेमाल होता है जहां पे इन्फ्लेशन का कंसेप्ट ही नहीं आता। मैं आपको बताऊं, अब आप दूध दही के दाम में इन्फ्लेशन देखते हो, सब्जियों के दाम में इन्फ्लेशन देखते हो, बिटकॉइन 35 लाख रुपयों का बिक रहा है, तो क्या ही इन्फ्लेशन देखोगे आप इसमें। उसके बाद बात की जाए तो जो बिटकॉइन के सपोर्टर्स हैं वो बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बहुत तारीफ करते हैं। उनका ये कहना है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक तो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है और ये बहुत ज्यादा सिक्योर है। क्योंकि ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड को आपने कहीं टैप किया, आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को केवल एक जगह पे वेरीफाई किया जाएगा। जो भी सेंट्रलाइज सर्वर होगा, मास्टर कार्ड होगा या फिर वीजा होगा, जो भी सेंट्रलाइज सर्वर होगा, एक जगह वेरीफाई होगा और आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। बिटकॉइंस में जब आप चेंजेस करते हो अपने लेजर में, तो बहुत सारे पॉइंट्स पे उस इंफॉर्मेशन को चेंज किया जाता है। तो सिस्टम थोड़ा स्लो जरूर हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा सिक्योर होता है। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही है और कुछ लोग स्पेकुलेट भी कर रहे हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने वाले होते हैं उनको क्रिप्टो करेंसी बहुत पसंद आ रही है। आगे आने वाले में समय में क्रिप्टो करेंसी रहेंगी या नहीं रहेंगी, स्पेकुलेशन के लोग जल्दी से क्रिप्टो करेंसी खरीदना बेचना करके काफी पैसा कमा लेते हैं मिडिलमैन बन के, ठीक है, दलाल बन के, इसलिए इनको भी क्रिप्टो करेंसी पसंद आती है। और ऑब्वियसली बात है ये बड़े पैसे वालों का गेम है। ठीक है, हम जैसे छोटे मोटे लोग क्रिप्टो करेंसी में डील नहीं कर सकते। क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए, दुनिया की बहुत सी कंट्रीज में क्रिप्टो करेंसी लीगल है। यूनाइटेड स्टेट्स ले लीजिए, चिली लीजिए, डोमिनिकन रिपब्लिक ले लीजिए। चाइना ने ऑब्वियसली बात है बैन कर रखा है क्रिप्टो करेंसी को। अब ये उस देश की सरकार पर डिपेंड करता है कि क्रिप्टो करेंसी बैंड है या नहीं बैंड है। अब इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर मतलब एक ऐसी करेंसी जो इंडिया के सेंट्रल बैंक ने इशू की है। तो इंडियन रुपी एक लीगल टेंडर है इंडिया में। तो इंडियन रुपी में अगर आप कहीं जाके पेमेंट करते हो तो कोई इंडियन रुपी लेने से मना नहीं कर सकता। ये नहीं बोल सकता कि मैं इंडियन रुपी में पेमेंट नहीं लूंगा, मुझे गोल्ड में पेमेंट दो। नहीं, लेना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत की सरकार के बिहाफ पे आरबीआई ने उस पैसे को इश्यू किया है। बट क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल नहीं है। कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी इंडिया में अब तक लीगल है, इसीलिए तो सरकार लेजिस्लेशन लाके उसको बैन करने की कोशिश कर रही है। क्रिप्टो करेंसी लीगल है, एक्सचेंजेस लीगल है, बट इट इज नॉट अ लीगल टेंडर। तो कल की डेट में आप किसी दुकान पे जाके बोलो टीवी खरीदने के लिए कि भाई मैं बिटकॉइन में पेमेंट कर रहा हूं, तो वो मना कर सकता है, कह सकता है भाई बिटकॉइन नहीं, हमको पैसा दो। समझ गया आप बात को क्या कह रहा हूं मैं?
और अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बेस पे पैसा कमाते हो, प्रॉफिट कमाते हो, तो आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा। और अब तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं कि इसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स भी लगाएंगे। हालांकि अब बात ये करी जा रही है कि इसको बैन करो। तो बैन करने के लिए क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल करंट सेशन जो चल रहा है पार्लियामेंट का, उसमें लाके इसको बैन करने की कोशिश की जा रही है। 2018 में जो हमारे उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली साहब, उन्होंने बोला था कि भाई बिटकॉइन को और दूसरे वर्चुअल करेंसीज को बैन करना हमारे देश के लिए जरूरी है। बीच में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस को बैन किया भी, लेकिन जो लोग क्रिप्टो करेंसी में डील करते थे वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, लोग खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। अगर क्रिप्टो, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलना है, जब आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस को बैन किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई प्रॉपर पॉलिसी लेके आओ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को आप बैन कर रहे हो, ट्रांजैक्शंस बैन कर रहे हो, तो आप पूरी तरीके से देश में क्रिप्टो करेंसी बैन करो। ये नहीं हो सकता है कि वैसे बिटकॉइंस चल रहे हैं देश में, बट आरबीआई ने अपने हिसाब से कभी भी एक हैफर्ड नोटिफिकेशन निकाल के बोल दिया कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते क्रिप्टो करेंसीज में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ सरकार को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप एक क्लियर कट पॉलिसी गाइडेंस लेके आइए क्रिप्टो करेंसी पे, और इसीलिए सरकार लेजिस्लेशन लेके आ रहा है जिसके थ्रू सारे के सारे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन, एथेरियम को बैन किया जाएगा और इंडिया की एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की जाएगी। ये सिंपल यहाँ पे प्लान है। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो नहीं चाहती कि पूरी तरीके से इंडिया से क्रिप्टो करेंसी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी का फायदा है इंडियन इकोनॉमी को। कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी के दम पे इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ती है। बट प्रॉब्लम यह है कि इंडिया की सरकार जो क्रिप्टो करेंसी इशू करेगी, क्या वो बिटकॉइन या एथीरियम जितनी फेमस होगी, ये एक बहुत बड़ी बात है। बिटकॉइन और एथीरियम दुनिया भर में फेमस हो चुके हैं, बट इंडिया जो क्रिप्टो करेंसी इशू करेगी, सरकार हमारी आरबीआई इशू करेगा, क्या वो दुनिया भर में फेमस होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रिसेंटली पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी में खरीद बेच काफी बढ़ गई है। और एक प्रॉब्लम और है, क्रिप्टो करेंसी में किसी प्रकार के केवाईसी नॉर्म्स नहीं लगते। अभी के लिए आप बैंकों में जाके एक अकाउंट खोलो, केवाईसी कराना पड़ेगा। मोबाइल फोन खरीदोगे, केवाईसी कराना पड़ेगा। इवन पेटीएम इस्तेमाल करते हो तो केवाईसी कराना पड़ेगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कोई भी केवाईसी नहीं। यह अलग बात है कि बहुत से एक्सचेंजेस जो क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं वो थोड़े बहुत केवाईसी नाम्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और इंडिया में जो भी एक्सचेंजेस क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हो सरकार के ऊपर भयंकर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी को बैन मत करो। और ये जो रिसेंट बिल लेके आया गया है, कहीं ना कहीं एक कमिटी बनी थी, उसके रिकमेंडेशंस पे बिल लेके आया गया। जो कमिटी बनाई गई थी उसको हेड किया था पुराने इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी एससी गर्ग ने। इसमें सेबी और आरबीआई के ऑफिशियल्स थे। और इस पैनल ने क्या बोला, इस पैनल ने बोला कि भाई ये जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है ना, बिटकॉइन और एथेरियम, इनको एक लेजिस्लेशन के थ्रू ऑर्गेनाइज तरीके से बैन करना जरूरी है। लेकिन इन क्रिप्टो करेंसीज की जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटर लेजर टेक्नोलॉजी, इसको इस्तेमाल करना जरूरी है लोन ट्रैकिंग के लिए, इंश्योरेंस क्लेम्स मैनेजमेंट के लिए, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। अब अगर आप बिटकॉइन और एथेरियम को पूरी तरीके से इंडिया से बैन कर देते हो ना, तो आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी उतनी जल्दी नहीं समझ पाओगे। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इनको बैन करने का। और कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी राज्यसभा में बिल्कुल क्लियर किया था कि भाई एक हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स, और इससे यह कहा गया कि आप वर्चुअल करेंसीज में अपनी एनालिसिस करिए और बताइए कि वर्चुअल करेंसीज और ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज में क्या किया जाए। तो कहीं ना कहीं इस हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने यह बोला कि आप सारी की सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में बैन करो। यह स्टेटमेंट दिया है निर्मला सीतारमण जी ने राज्यसभा में खड़े होकर। तो जब खुद निर्मला सीतारमण जी ने राज्यसभा में खड़े होकर बोला कि हमने जो हाई लेवल की इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स, ये इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी इस बात को रिकमेंड कर चुकी है कि इंडिया में सारी की सारी प्राइवेट करेंसीज बैन होनी चाहिए। वो प्राइवेट करेंसीज जो भाई हमारी सरकार ने इशू की, उनको चलाना अलाउड है। ये इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी कौन थे, तो ये थे आपके एससी गर्ग साहब, ठीक है, जिसमें सेबी और आरबीआई के ऑफिशियल्स भी थे। डार्क साइड देख लेते हैं, क्या नुकसान है क्रिप्टो करेंसी की, क्यों इतना क्रिप्टो करेंसी को गरियाया जा रहा है। तो भाई देखिए, रिटेल ट्रांजैक्शंस के लिए क्रिप्टो करेंसी अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि रिटेल ट्रांजैक्शंस बहुत जल्दी होने चाहिए, क्विकली होने चाहिए। आप रेस्टोरेंट में खाने गए, आपने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला, तो क्रेडिट कार्ड में आपने पिन डाला, सीधे पेमेंट की। अब तो क्या होता है कि सीधे क्रेडिट कार्ड आप मशीन पर टैप कर दो, पेमेंट हो जाती है। तो एक जगह पे उसका आप कह सकते हो कि चेकिंग होती है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड टैप करते हो तो वीजा या जो भी आपका मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड जो भी है, वहां के सर्वर पे वो चेक करेगा, पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। जब आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू पेमेंट करोगे किसी भी क्रिप्टो करेंसी में,
तो एक समय पे उसका जो वेरिफिकेशन होगा वो मल्टीपल पॉइंट्स पे होगा, अलग अलग रेजर्स पे होगा। इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जो पेमेंट होता है उसमें थोड़ा समय लगता है, वो क्रेडिट कार्ड जितना तेज नहीं होता, कैश जितना तेज नहीं होता। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी में किसी भी प्रकार के भाई मार्केट रेगुलेशंस नहीं है। सरकार को खुद नहीं पता है कि बिटकॉइंस कितने लंबे समय तक चलेंगे। तो आज एक बिटकॉइन 35 लाख का है, कल 15 लाख का पहुंच गया, तो जिसने 10 बिटकॉइन खरीद रखे हैं वो तो बर्बाद हो जाएगा, उसको तो 1 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो 35 लाख का बिटकॉइन मान लीजिए 15 लाख का पहुंच गया, तो एक बिटकॉइन पे 20 लाख का, और अगर 10 बिटकॉइन खरीद रहे हैं तो 2 करोड़ का नुकसान, तो बर्बाद हो जाएगा ना आदमी यहाँ पे। तो भाई कहीं ना कहीं लैक ऑफ रेगुलेशन होना चाहिए। बिटकॉइन की वैल्यू कितना ऊपर जाएगी कितना नीचे जाएगी ये सरकार के कंट्रोल में ही नहीं है। तो जब वो सरकार के कंट्रोल में ही नहीं है तो जो लोग बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं वो बर्बाद हो सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स को बचाना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहली बात। दूसरी बात, डार्क ट्रेडिंग में इस्तेमाल होने लगेगा, टेररिस्ट एक्टिविटीज में इस्तेमाल होने लगेगा, और इसको किसी भी तरीके से आरबीआई चेक नहीं कर पाएगा क्योंकि आरबीआई के कंट्रोल में ही नहीं है। पैरेलल इकोनॉमी में डार्क वेब, अगर आपने डार्क वेब के बारे में सुना होगा, बहुत सारे सीरियल्स में दिखाया जाता है डार्क वेब को, कि आप डार्क वेब पे जाके बंदूकें, टैंकें, गोलियां कुछ भी खरीद सकते हो। मतलब सारी इलीगल एक्टिविटीज डार्क वेब, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आप बिटकॉइंस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कल किसी ने किसी बच्चे को किडनैप कर लिया और माँ बाप से बोला कि बिटकॉइन में पेमेंट कर दो, तो ये नए प्रकार का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और पावर इनएफिशिएंसी, आपको पता है कि बिटकॉइन की माइनिंग भी की जा सकती है। आप बड़े पावरफुल कंप्यूटर्स को घर पे लगा लीजिए और बिटकॉइन माइन कर सकते हो आप। तो अगर एक बिटकॉइन माइन करता है ना आपको इंडिया में, तो आपको 1,80,000 की तो इलेक्ट्रिसिटी लग जाएगी, फिर बड़े सारे आपको इक्विपमेंट्स वगैरह लगाने पड़ेंगे। तो लोग माइन भी करते हैं बिटकॉइन को, हालांकि वो फाइनेंशियली फीजिबल नहीं है। तो अगर जितनी भी इंडिया की इकोनॉमी है, अगर आप उसके लिए पूरे के पूरे बिटकॉइंस को चलाओ इंडिया की इकोनॉमी को, तो दुनिया भर के बिटकॉइंस इंडिया की इकोनॉमी को संभालने के लिए सफिशिएंट नहीं। कहने का मतलब यह है कि बिटकॉइंस की जो वायबिलिटी है वो ट्रेडिशनल करेंसी के फॉर्म्स में सेट ही नहीं बैठ रही है। इसलिए बिटकॉइंस को यहां पे सरकार रेगुलेट कर रही है, और सरकार कह रही है कि अगर क्रिप्टो करेंसी आएगी तो हम जो क्रिप्टो करेंसी रिलीज करेंगे वो आएगी। अब देखते हैं लेजिस्लेशन में क्या आता है। लेजिस्लेशन आएगा तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट।